नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवच्छायाण नमो लोए सब्बसाहुणं येषु पंच नमोकारो सब्बपापनाशनो मंगलाणं च सव्येसि परमं हवहि नामाकृति द्रव्यभावहि उन्नतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हत समुपास्महे आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं भाग्यवानों, आप लोगों को मैं आज जो विषय समझाना चाहता हूँ उसके लिए मुझे कोई न कोई माध्यम चाहिए। तो माध्यम के रूप में मैं आज श्रेयांश को ये विषय समझाऊंगा। मैं केवल श्रेयांश को ही नहीं, श्रेयांश के बहाने से आपको विषय समझाऊंगा। मैंने कहा था कि मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय का परिणाम है पहला गुणस्थान। मिथ्यात्व मोहनीय क्या चीज है, इसको पहले आप समझ जाएं। पहले तो मोहनीय को समझें। मोहनीय कर्म को समझाने के लिए परमात्मा ने कहा है कि मोहनीय कर्म शराब जैसा है। शराब पीने के बाद व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल उल्टा काम करने लग जाती है, विकृत हो जाती है। वैसे ही मोहनीय कर्म के उदय के कारण से व्यक्ति सब कुछ उल्टा समझने लग जाता है। हित को अहित, अहित को हित, शुभ को अशुभ, अशुभ को शुभ इत्यादि बिल्कुल विपरीत रूप से समझने वाला तत्व मिथ्यात्व कहलाता है। ये कर्म जिसके उदय में आता है, मिथ्यात्व मोहनीय नाम का कर्म, वो कभी भी वस्तु को सही स्वरूप में नहीं समझता। वस्तु के सही स्वरूप से मेरा मतलब यानी कि तात्विक रूप से। सामान्य रूप से तो वो वस्तु को वो सही समझ जाता है, मगर तात्विक रूप से वस्तु का जो स्वरूप है उसे वह नहीं समझता, उसे वह नहीं मानता। ऐसा कर्म वह मिथ्यात्व मोहनीय कहलाता है। मिथ्यात्व मोहनीय किस तरीके का कर्म है वह मैं तुमको बताता हूं। देखिए, यह एक कर्म है। कर्म का मतलब यह है कि वह तो एक प्रकार की रज है जो अति सूक्ष्म रज है। कर्मण वर्गण है पुद्गलात्मक, परंतु पुद्गलात्मक होने पर भी उसके पुद्गल आप देख नहीं सकते।
उसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, मगर आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। हाँ, जो कुछ भी आप मन वचन काया से जैसी भी प्रवृत्तियां करते हैं, उससे कार्मण वर्गणा के पुद्गल अपनी आत्मा में आते हैं। आने का नाम है आश्रव। आते हैं, बंध जाते हैं, तो उसका नाम है बंध। मिथ्यात्व के पुद्गल ही बंधते हैं। याद रखिए, सम्यक्त्व के पुद्गल नहीं बंधते, सम्यक दर्शन के पुद्गल नहीं बंधते, या मिश्र दर्शन मोहनीय के पुद्गल नहीं बंधते। केवल मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के ही पुद्गल आत्मा के साथ में बंधते हैं। और जब तक मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के पुद्गलों का उसी रूप में बंधन रहेगा, तब तक जीवात्मा मिथ्यात्वी रहेगा। जब वे उदय में आएंगे तो मिथ्यात्व ही प्रकट होगा। आपसे मैं यह कहना चाहता हूं, कल्पना कीजिए एक आत्मा है, उसने मिथ्यात्व मोहनीय के पुद्गल बांधे। इतने सारे कार्मण वर्गणा के जो पुद्गल है ना, ये उसने बांधे। ये मिथ्यात्व मोहनीय के आप पुद्गल समझो। ये जब तक इस रूप में उदय में रहेंगे, तब तक तो मिथ्यात्व को आप निश्चित समझें, वो आपकी बुद्धि को सद्बुद्धि नहीं होने देगा। तात्विक दृष्टि से याद रखना, क्योंकि तात्विक दृष्टि से यदि कोई सत्य स्वरूप बतलाने वाला है तो वह केवली भगवंत जिनेन्द्र भगवंत ही हैं। अतः हम यह समझें कि जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा बताए गए तत्वों का स्वरूप, देव गुरु धर्म का स्वरूप, हेय उपादेय और ज्ञेय तत्वों का स्वरूप वो बिल्कुल नहीं समझ सकता। उसमें उसकी श्रद्धा भी नहीं होगी, रुचि भी नहीं होगी। उसके पास में उस तरीके के पारिवारिक कुल धर्म लोगों के इस तरीके की बातें आएंगी, उसको इस तरफ रुचि भी नहीं हो सकती। तो वह मिथ्यात्व मोहनीय कर्म पुद्गलों का उदय समझा जाएगा। परंतु क्या होता है, कभी कभी आप लोग महसूस करते होंगे श्रेयांश, कि कभी कभी आपकी आत्मा में इस तरीके के अध्यवसाय पैदा होते हैं। अध्यवसाय यानी कि विचार। आप सीधी सादी भाषा में यह समझे कि इतने अच्छे विचार पैदा होते हैं कि वे मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के पुद्गल शुद्ध बन जाते हैं। हो गए, स्वाभाविक रूप से हो गए। किन्हीं की बातों को सुन लिया, कुछ देख लिया, कुछ पुरानी चीजें याद आ गई, कुछ भी समझो, किसी भी कारण से तुम्हारे जो अध्यवसाय वो शुद्ध होने लगे, शुद्ध होने लगे, शुद्ध होते गए, तो वो जो मिथ्यात्व मोहनीय के जो ये काले कलूटे, ये जो पुद्गल थे, ये शुद्ध हो गए। ये ही अशुद्ध भी थे, ये ही शुद्ध बन गए। हाँ, आंशिक रूप से उसमें थोड़ी सी अशुद्धि है, परंतु आंशिक रूप में है। अधिकतर बिल्कुल शुद्ध जैसे हो गए, तो हम इनको क्या मिथ्यात्व मोहनीय कहेंगे? नहीं, तब हम इनको कहेंगे सम्यक व मोहनीय। सम्यक यानी कि सही हो गए। मिथ्यात्व मोहनीय जिनके कर्म उदय में आएगा ना, वो कभी भी तत्व को तत्व के रूप में नहीं, अतत्व के रूप में ही समझेगा।
शुभ को अशुभ ही समझेगा, धर्म को अधर्म ही समझेगा, जीव को अजीव ही मानेगा, अजीव को जीव ही मानेगा। उदाहरण तुमको मैं देना चाहता हूं। देखिए, मैं जो बोल रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, मेरी आंखें नहीं देख रही हैं, देखने वाला जो है उसके पीछे कोई दूसरा है। जो मैं देख रहा हूं ये आंखें आत्मा नहीं है, परंतु जिस तरीके से एक आंखें होने पर एक यह मैं चश्मा पहनता हूं, चश्मे से मुझको साफ सुथरा दिखने लग गया। क्या चश्मा देखता है? अगर चश्मा देखता हो तो चश्मे को मैं यूं रख दूं तो ये देखे, देखती तो आंख है ना, जानती आत्मा है, आंख नहीं जानती। आंख में देखने की ताकत होती, आंख ही यदि देखने वाली होती तो फिर वो मरने के बाद में भी देखती ना, नहीं देख पाती, क्योंकि देखने वाला जो था आत्म तत्व वो नहीं रहा। ऐसे ही कान से आत्मा सुनती है, कान नहीं सुनते हैं, कान तो सुनने के साधन है। जैसे कि कोई कम सुनता है तो कान में वो घुंगली एक यंत्र डाल देता है तो स्पष्ट सुनने लगता है। तो ये साधन है, सुनने वाला यदि कोई है तो वह आत्मा है। अब तुम इंद्रियों को ही आत्मा मानने लग गए, जबकि इंद्रियातीत तत्व आत्मा है। शरीर में है परंतु शरीर से भिन्न है। जिस तरीके से बिजली की तार होती है ना, बिजली की तार कोई बिजली नहीं है, बिजली की तार के अंदर अलग बिजली है, परंतु यदि कोई ऐसा माने कि बिजली की तार ही बिजली है तो वो गलत है ना। तलवार में म्यान या म्यान में तलवार, म्यान में तलवार, देह में आत्मा, देह म्यान है, आत्मा तलवार है। विद्युत की धारा तांबे की तार में सही, परंतु तांबे की तार ही विद्युत है ऐसा नहीं है। इसी ढंग से तुम देह को आत्मा मानने लग गए। आत्मा को जानना पहचानने की कोई बात ही तुमको जचती नहीं। तो इस दृष्टि से मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जिन जीवों के उदय में आता है वे धर्म अधर्म, जीव अजीव, शुभ अशुभ इत्यादि के विषय में बिल्कुल उल्टी धारणाएं बनाता है। ये एक लक्षण मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का है। इसीलिए हम सीधी सादी भाषा में कहते हैं कि जिनेंद्र परमात्मा द्वारा प्ररूपित तत्वों को न मानने वाला, सिद्धांतों को न मानने वाला मिथ्यात्व है। परंतु ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के पुद्गल, तुमने इस तरीके के अध्यवसाय पैदा हुए तुम्हारी आत्मा में, ये शुद्ध हो गए। थोड़ी सी मलिनता रह गई, माना थोड़ी सी मलिनता रह गई, आंशिक रूप में मलिनता रह गई, तो ये फिर मिथ्यात्व मोहनीय के पुद्गल नहीं कहलाएंगे, फिर ये सम्यक्त्व मोहनीय के पुद्गल कहलाएंगे। किसके कहलाएंगे? सम्यक्त्व मोहनीय के पुद्गल कहलाएंगे। कभी कभी तुम लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि अध्यवसाय शुभ चल रहे थे, फिर बीच में कोई ऐसा निमित्त मिल गया कि फिर तुम अध्यवसाय बदल जाने के कारण से वो चीज वहीं की वहीं धरी रह गई और वो चीज आगे ही बढ़ ही नहीं पाई। ऐसे समय शुद्ध अध्यवसायों के कारण से वो पुद्गल आधे शुद्ध बने, आधे अशुद्ध रहे। तो शुद्ध अशुद्ध पुद्गल जब मिलकर के उदय में आएंगे
तब वे मिश्र कहलाएंगे। तब वे क्या कहलाएंगे? मिश्र कहलाएंगे। तो मिश्र दर्शन, मिश्र दर्शन में क्या होता है कि आदमी को तत्व और अतत्व के प्रति, यानी कि न तो तत्व के प्रति तो रुचि होती नहीं, और उस व्यक्ति को अतत्व के प्रति भी रुचि नहीं होती। मिथ्यात्व मोहनीय में तो उल्टी ही समझ, मिश्र मोहनीय में न तो सत्य के प्रति रुचि श्रद्धा, न ही असत्य के प्रति श्रद्धा और रुचि। सम्यक मोहनीय में आपको सही को सही आप लोग समझने लग जाएंगे। उसके लिए आप अपने दिल दिमाग में आग्रह भी रख सकते हैं। इसका नाम होता है सम्यक। इसीलिए ही हमारे यहां पर पहले के जो 4 गुण स्थानक हैं वो मिथ्यात्व, पहले गुण स्थानक का नाम मिथ्यात्व, यानी कि मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के पुद्गलों का उदय चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, वो मिथ्यात्व हो गया। अब आगे बढ़ता हूं। जब मिश्र इसमें शुद्ध अध्यवसायों के द्वारा कुछ पुद्गल जो अशुद्ध थे वो शुद्ध हो गए, कुछ अशुद्ध रहे, दोनों मिलकर के जब आत्मा में उदय में आते हैं, ये पहला गुण स्थानक। ये जिस समय सम्यक और मिथ्यात्व ये सब उदय में आते हैं मिलके जुले रूप में, तब मिश्र गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान। फिर चौथा, जिस समय ये मिथ्यात्व के पुद्गल शुद्ध हो गए, शुद्ध होने का मतलब यानी कि देवादिदेव अरिहंत परमात्मा के द्वारा प्ररूपित तत्वों के प्रति तुम्हारी उनकी दृष्टि से तात्विक रुचि हो गई। तुम हेय, जो परमात्मा ने हेय तत्व कहे हैं उनको तुम हेय समझने लगे, जो परमात्मा ने उपादेय कहे हैं उनको तुम उपादेय समझने लग गए, और जिनको परमात्मा ने ज्ञेय जानने योग्य कहा है उनको तुम जानने लग गए। तो क्या हो गया? वो सम्यक्त्व। तो जिस समय ये ही पुद्गल बिल्कुल इस तरीके के चित्त में अध्यवसाय चल पड़ते हैं कि उनमें जितनी भी कालिमा थी वो दूर हो जाती है। होती है, हो सकती है कि ये काले पुद्गल बिल्कुल सफेद, बिल्कुल शुभ्र बन जाए, थोड़ा सा आंशिक, क्योंकि मोहनीय है ना, इस कारण से वो रह जाए, तो हमारे यहां हम उसको सम्यक्त्व मोहनीय कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अविरत सम्यक दृष्टि है। परमात्मा की बात को वह उनके ढंग से तात्विक दृष्टि से बिल्कुल सही मान रहा है, सही मान रहा है, मगर अविरत उसने विरति को नहीं स्वीकारा, उसने विरति को नहीं स्वीकारा, इसलिए चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि है। फिर एक बात तुमको और कह देना चाहता हूं, बीच वाले गुण स्थानक का नाम है शाश्वत। ये शाश्वादन दूसरा गुण स्थानक कहलाता है, परंतु ये सीधा यहां से यहां नहीं आता है जी। यहां से जीवात्मा मान लो यहां आ गया, सम्यक तो उसने पा लिया, परंतु कभी फिर से अशुद्ध विचार आने लग गए, फिर से वह सुदेव को कुदेव,
मानने लग गया, सुधर्म को कुधर्म मानने लग गया, सुमार्ग को कुमार्ग मानने लग गया। ऐसा भी तो होता है। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, इन तीनों के प्रति वापस उसकी विपरीत श्रद्धा हो गई, तो फिर वह क्या होगा, इस गुण स्थानक में तो रहेगा नहीं, वो नीचे रहेगा, क्योंकि विचार अब उसके मिथ्यात्व की तरफ ढल रहे हैं। तो मिथ्यात्व की तरफ वह आत्मा ढल रहा है, मिथ्यात्व पर पहुंचा नहीं है। बीच में कुछ क्षणों का जो समय है कि यहां से गिरना चालू हुआ, यहां पर पहुंचा नहीं, इस बीच का समय सास्वादन गुण स्थानक कहलाता है। वो किस लिए कहलाता है कि जब कभी भी, जैसे कि मान ले श्रेयांश, तूने खीर खाई, किसी कारण से उल्टी आ गई, तो जब उल्टी आती है तो भी तुम्हारे दाढ़ों में खीर का स्वाद तो रहता ही है ना। मानता हूं कि वो खराब स्वाद होता है, मगर फिर भी खीर का स्वाद तो रहता है ना। कितनी देर, बहुत थोड़ी सी देर ही रहता है ना। फिर तो मूलभूत रूप से तो जैसा चल रहा था वैसे ही स्वाद आ जाएगा। तो सास्वादन, आस्वादन पूर्वक सम्यक्त्व का तुम त्याग कर रहे हो, परंतु सम्यक्त्व का त्याग करते हुए तुम मिथ्यात्व की स्थिति तक नहीं पहुंचे हो। तो तब तक के समय के लिए जो गुणस्थानक, उस गुणस्थान का नाम सास्वादन। तो आज श्रेयांश, मैंने आपको कहा कि जीव बांधता तो मिथ्यात्व के ही पुद्गल है, समकित के पुद्गलों को वह नहीं बांधता है। बांधता तो मिथ्यात्व के पुद्गलों को ही है, परंतु मिथ्यात्व के पुद्गल जब तक उदय में रहते हैं तब तक जीव पहले गुणस्थानक में, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, कई भवों तक भी चलता है, कई सालों तक भी चलता है, कई महीनों, कई घंटों तक भी चलता है। हर किसी जीवात्मा के लिए गुणस्थानक जो है उनमें मुख्यता मोहनीय कर्म की है और व्यक्ति के अध्यवसायों की है। अध्यवसायों के कारण और कर्मों के कारण से हमेशा ऊपर की ओर भी चढ़ा जा सकता है, नीचे की ओर भी उतरा जा सकता है। विकास गुणों का भी और ह्रास गुणों का भी। ये ह्रास, जब ह्रास की स्थिति में यहां से यहां जब तक नहीं पहुंचा तब तक ये सास्वादन गुणस्थानक है। सास्वादन गुणस्थानक चढ़ने वाले के लिए नहीं आता है, उतरने वाले के लिए ही आता है। इस बात को ध्यान में रखो। तो आज मैंने आपको मिथ्यात्व मोहनीय के 3 भेद, दर्शन मोहनीय, ये जो मैंने आप लोगों को ये जो 3 बतलाए, मिथ्यात्व, मिश्र और अविरत सम्यक दृष्टि, इस तरीके से हमेशा इसको समझ करके हमें समकित को पाने का और समकित में दृढ़ रहने का हमेशा प्रयास करते रहना पड़ेगा। यदि हमको कर्मों का क्षय जल्दी से जल्दी करना है तो इतना ही आज के लिए तुमको मैं कहना चाहता। अब इसमें आया होगा जो बोलिए आदिश्वर भगवान की जय। जय गुरुदेव। है आगमों के जानकार ज्ञान के समंदर हैं, है आगमों के जानकार ज्ञान का समंदर हैं। गुरु रत्नाकर के पटधर धर्म में धुरंधर हैं। तत्व ज्ञान के शिक्षण में न उनका कोई सानी है। तत्व ज्ञान के शिक्षण में न उनका कोई सानी है। हर क्लास ही होती उनकी,
हर क्लास ही होती उनकी अद्भुत और लासानी है। कितना ही सुन रखा हो किसी विषय के बारे में, कितना ही सुन रखा हो किसी विषय के बारे में, गुरु को सुनकर यूं लगता है सब पहले सुना बेमानी है। शंकाएं जो होती मन में समाधान हम पाते हैं, वे डूब जाते हैं उसमें जिस विषय को पढ़ाते हैं। गुरु डूब जाते हैं उसमें जिस विषय को पढ़ाते हैं। नया नया बहुत कुछ सीखा हमने है गुरुदेव से, अब के ना अधूरा छूटे विनती देवाधिदेव से। जिस गुरु से विषयों का इतना विस्तार पाते हैं, जिस गुरु से विषयों का इतना विस्तार पाते हैं, प्रमिला हम श्रद्धा से उन चरणों में शीश नवाते हैं। प्रमिला हम श्रद्धा से उन चरणों में शीश नवाते हैं। गुरुदेव की कोई भी क्लास सुनने का मौका मिलता है तो मैं कभी पीछे नहीं रहती, क्योंकि हर क्लास में जो पहले सुना होता है उससे भी नया नया बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि अब जो विषय शुरू किया है गुरुदेव ने, ये विषय पूरा हो। भक्तामर की पूरी गाथाओं का गुरुदेव इसी तरह विस्तार से हमें उसके बारे में पढ़ाएं, उसके बारे में बताएं। और एक सुझाव ज़रूर है मेरा कि कुछ क्लासेस के बाद अगर कोई एक क्लास ऐसी हो जिसमें प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो दिए जाएं तो अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव, जय चिन्ह शासन देव। आदिनाथ प्रभु तुम नाथ खरे, आदिनाथ प्रभु तुम नाथ खरे, तीरथ नाथ में प्रभु तुम नाथ भरे। अनादि मिथ्यात्व में प्रभु साथ थे तुम हम सही, तुमने चतुर्दश भूमि लागी सके लंगी हम नहीं, तुम दर्शन से दर्शन जीव भरे। आदिनाथ प्रभु तुम नाथ खरे, अविरति सम्यक तब चौथी भूमि पावे जीव जब, नाथ तुम शासन में गिनती आवे वो ही जीव तब। देश विरति पंचम गुण ठान ठरे, आदिनाथ प्रभु तुम नाथ खरे। सर्व विरति साधु छट्टे सात में गुण स्थान में, क्षपक श्रेणी 8 में गुण ठान आत्म ध्यान में, 9 में 10 में से भार में सीधा भरे। आदिनाथ प्रभु तुम नाथ खरे, क्षीण मोह हो 12 में सर्वज्ञ होकर 13 में, उपदेश दे जग जीव को निज रूप में आत्म रमे। भूमि 14 योग अयोग धरे, आदिनाथ प्रभु तुम नाथ खरे। आप प्रभु जी 13वीं भूमि में सिद्धाचल गिरी, आए पूर्व 99 विहार करते फिरी फिरी, इस हेतु 99 यात्रा करें। आदिनाथ प्रभु तुम नाथ खरे, आत्मलक्ष्मी आपने अपनी प्रभु धारण करी,
वो ही सेवक इच्छते अब दीजिए करुणा धरी। हर्षे वल्लभ प्रभु के पाम परे। आदिनाथ प्रभु तुम नाथ करे। तीर्थ नाथ में प्रभु तुम नाथ वरे। आदिनाथ प्रभु तुम नाथ करे। जय जिनेश्वर जी। शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः। दोषाः प्रयान्तु नाशम्। सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारणम्। प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं